हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी एट्सेट्रा। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, जॉनसन वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इनोवेटर in the specialized literary subgenre of the dash dash dash, which went through an intense development in the Jacobean era। यहाँ पूछा है जॉनसन किस सब जॉनर के लिए फेमस था, उसका इनोवेटर था जो कि जैकोबियन एज में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो सही जवाब है मास्क। मास्क MASQUE एक स्पेशल ग्रुप के लिए होता था, छोटी गैदरिंग के लिए, जैसे रॉयल फैमिलीज़ वगैरह। ये पब्लिक के लिए नहीं होता था और इसमें आप मास्क लगा के एक्ट करते थे। अगला सवाल है, द फर्स्ट फायर ब्रीथिंग ड्रैगन इन इंग्लिश लिटरेचर अकर्स इन विच ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम। कौन सी ऐसी पहली एपिक पोएम थी जब पहली बार आग उगलने वाले ड्रैगन का जिक्र हुआ? वो थी बियोवुल्फ। बहुत अर्ली लिटरेचर है ये बियोवुल्फ, वन ऑफ द अर्लीस्ट। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बिगिनिंग एंड एंडिंग डेट्स ऑफ द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट की बिगिनिंग और एंडिंग डेट्स क्या हैं? 1603 से 1625। फेमस सटारिक ड्रामा वॉल्पोन को किसने लिखा है? सही जवाब है बेन जॉनसन। द फॉरमोस्ट पॉइंट ऑफ जैकोबियन एरा वॉज। सबसे अग्रणी कवि कौन था जैकोबियन एरा का? सही जवाब है जॉन डन। जैकोबियन एरा refers to a period of time in the early 17th century in which of the following countries। कौन से देश में ये था? तो ये इंग्लैंड में था। Literary divisions are not always exact, but we draw them because they are often convenient। The majority of English literary periods are after monarchs or political events। ज़्यादातर जो एरा है वो मोनार्क्स के ऊपर है, मोनार्क्स यानी राजा, जैसे कि जैकोबियन एरा है तो ये राजा जेम्स के ऊपर है। एलिजाबेथन एरा है तो ये रानी एलिजाबेथ के ऊपर है। तो मोनार्क और पॉलिटिकल इवेंट्स के ऊपर आधारित होता है ये। पॉलिटिकल इवेंट जैसे रेनेसा, रिफॉर्मेशन, रिस्टोरेशन। विच पीरियड ऑफ लिटरेचर केम फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा पीरियड आया था लिटरेचर का? इन सब में से रिस्टोरेशन पीरियड। शेक्सपियर किस लैंग्वेज में लिखा करते थे? मॉडर्न इंग्लिश, जो नए ज़माने की अंग्रेज़ी है उसमें लिखा करते थे। जेन ऑस्टन रॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड। जेन ऑस्टन के जो नॉवेल्स हैं वो कौन से पीरियड के हैं? रीजेंसी पीरियड के। रीजेंसी। विच वर्क वॉज पब्लिश्ड फर्स्ट। इनमें से सबसे पहला कौन सा पब्लिश हुआ था वर्क? तो ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इनमें सबसे पहले पब्लिश हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज रिटन बिफोर द ऑल इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स से पहले कौन सा वर्क आया था? बियोवुल्फ। हु रॉट फर्स्ट? हावर्ड का अर्ल ऑफ सरे, ये इसने सबसे पहले लिखा है। ये इन बाकी के तीनों से पहले आया है। विच वर्क वॉज कंप्लीटेड लास्ट। इनमें से सबसे लास्ट में कौन सा वर्क कंप्लीट हुआ है? तो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट सबसे लास्ट में कंप्लीट हुआ है। ये है भी बहुत बड़ा और ये सबसे लास्ट में पूरा हुआ था। वन ऑफ दीज मैन डिड नॉट राइट ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन पीरियड। इनमें से किसने रिस्टोरेशन पीरियड में नहीं लिखा था? सर वॉल्टर स्कॉट ने। द ब्रॉन्ट सिस्टर्स रॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड। विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड में ब्रॉन्ट सिस्टर्स लिखा करती थी।
Which of the following poets wrote during the Victorian period but was not published until the 20th century? तो G.M. हॉपकिंस ऐसे हैं जिन्होंने विक्टोरियन पीरियड में लिखा पर 20वीं सदी तक इनका काम पब्लिश नहीं हुआ, बहुत लेट पब्लिश हुआ। The Romantic revival in English poetry was influenced by the French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही प्रभावित था रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोइट्री। दिस वर्क वॉज नॉट ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द 20th सेंचुरी। इसमें से थॉमस हार्डी का टेस्ट ऑफ द ड्यूबरविलिस जो है वो 20वीं सदी में पब्लिश नहीं हुआ था। बाकी के तीनों 20वीं सदी का ही लिटरेचर है, तभी पब्लिश हुआ है। हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफन इन्फ्लुएंस लिटरेचर। Which of the following did not occur during the Restoration period? Restoration period के दौरान फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। Which poet did not write during the 16th century? इनमें से 16वीं सदी का पोइट कौन नहीं है? थॉमस कैरियू नहीं है। He was not a Renaissance writer. इनमें से कौन Renaissance राइटर नहीं है? सर थॉमस मैलोरी नहीं है। शेक्सपियर, फिलिप सिडनी और क्रिस्टोफर मार्लो तीनों ही रेनेसा पीरियड के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी सब पीरियड्स डज नॉट फॉल अंडर द नियो क्लासिकल पीरियड? जैकोबियन एज। इनमें से कौन सा लिटरेरी सब पीरियड नियो क्लासिकल पीरियड में नहीं आता है? तो जैकोबियन एज नहीं आती है नियो क्लासिकल में। इनमें से कौन सा पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में सबसे लास्ट आया है? कॉमनवेल्थ पीरियड। कॉमनवेल्थ उन देशों को कहा जाता है जहां पर अंग्रेज़ों का राज रहा, वहां उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, जैसे इंडिया भी एक कॉमनवेल्थ है। दिस वर्क वॉज रिटन बिफोर द अदर 3 चॉइसेस। ये बाकी तीनों से पहले आया है। तो द एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल बाय बीड, ये सबसे पहले लिखा गया है बाकी तीनों के कंपेयर में। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारी सीरीज़ के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट्स ज़रूर चेक करें। यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।